रखा है, मैं रहूंगा तो सही ना खेत में वहाँ। अब ऐसा है कि वो उसको इस तरह सरलता से किया जाए कि तस्वीरें भी क्योंकि हम दिखा रहे हैं वो भी हम बताते जाएं। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं और देखिए ये वो ब्रीफकेस बजट की तैयारी जो महीनों से चलती है और कल तक जो चलती रही वो पूरी तैयारी है जो लेकर आई हैं दिया कुमारी। और ये बेहद अहम और अदिति कहते हैं ना कि जब इससे पहले भी जब केंद्र का बजट आया था तो बहुत चर्चा थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साड़ी क्या पहनी थी, क्या मैसेज, और आज दिया कुमारी की भी साड़ी कुछ ना कुछ तो कह ही रही। ये जो खास तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये मैसेज देने, परसेप्शन और मैसेजेस दो में बहुत माहिर है। आप देखिए चाहे देश हो चाहे राजस्थान हो, दोनों में महिला है, महिला बजट संभालती है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि बजट महिला के हाथ में है तो फिर तरक्की तो होगी। दूसरी बड़ी बात है साड़ी, एक बहुत बड़ा वही अगेन मैसेज है, परसेप्शन है कि पिछले, मुझे याद है अभी आम बजट आया तो एक बिहार की कोई पिछड़े जाति की महिला ने साड़ी दी, उन्होंने पहनी, एक मैसेज है। 2 साल पहले उन्होंने लक्ष्मी जी की बनी साड़ी पहनी थी और इस बार उन्होंने भाषण भी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि मिडिल क्लास पे लक्ष्मी की कृपा रहेगी और जबरदस्त कृपा रहेगी। यहाँ पर भी आप देखिए राजस्थान की संस्कृति की साड़ी पहनी है, लाल कलर वैसे ही शुभ माना जाता है। शुभ के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति जो उन्होंने ये साड़ी पहनी हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। यानी कि अब ये बजट भी शुभ होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि हम चुनावी बजट नहीं देते। लेकिन अब बजट के साथ साथ ये तमाम बात सवाल है, सरकार और किसान का जो संबंध है वो हैंड इन हैंड है, साथ भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं रह सकते। और दूसरी बड़ी बात है बजट में प्रावधान जो भी किसान को दिया जाए ना दिया जाए, चुनाव आने से पहले जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन और प्याज के किसान नाराज थे, उससे पहले सारी एमएसपी से लेकर तमाम चीजों की नाराजगी पूरी कर दी और चुनाव जीत गए। इसके अलावा आप देखिए किसान कितना ही नाराज हो, दिल्ली में जमकर किसानों ने भाजपा को वोट दिया है और वो ये कहते हैं कि हमारी नाराजगी और हमारी मांगे अलग है लेकिन हमारे सम्मान निधि तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अकाउंट में दी है। दूसरी बड़ी बात है, नरेश जी ने एक बात कही कि जोधपुर और कोटा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उम्मीद कर लेते हैं नरेश जी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अब जयपुर से ही हैं तो जयपुर का क्या विकास हो जाता है। तीसरी बड़ी बात है, नरेश जी ने यह भी कहा कि विधायकों की मांग पूछी गई।